जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर लगातार आपके पोर्टफोलियो में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। बात करें निफ्टी 50 की तो कोई खास गिरावट नहीं, 102 पॉइंट की है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 260 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो के अंदर इतनी बड़ा नुकसान देखने को क्यों मिल रहा है। टोटल पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो 30% से ज़्यादा का नुकसान दिखा रहा हो, किसी का 25% से ज़्यादा का नुकसान दिखा रहा हो, किसी का 20% से ज़्यादा का नुकसान दिखा रहा हो। इतने बड़े नुकसान को देखते हुए दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात चल रही है कि गिरावट आखिर हो क्यों रही है। क्या एफआईज बेच रहे हैं इस वजह से गिरावट हो रही है? क्या ट्रंप ने जो अभी टैरिफ लगा दिया है, कल की अगर बात करते हैं या फिर आज की ही बात करें, वहां के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग 2-2:30 बजे की बात जो चल रही है उसी की न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जितना टैरिफ आप लगाओगे, अगर आप 10% हम पे टैरिफ लगा रहे हो, 10% टैक्स लगा रहे हो, तो हम भी 10% यहाँ पर टैक्स लगाने वाले हैं। क्या अभी से लागू हो गया? नहीं, आने वाले 1 महीने के अंदर ये लागू भी होता हुआ नजर आएगा। देखिए, डिले बिल्कुल भी नहीं किया है। स्टील एंड एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ लगा दिया है सभी के लिए। जो भी लोग, जो भी कंपनियां स्टील एल्यूमिनियम का मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगी कहां पर, यूएस के अंदर, उन पर 25% का टैरिफ लगेगा। समझ बात होगी? क्या कंटिन्यू रहने वाला है आने वाले टाइम के लिए, या फिर ये डराना, या फिर कुछ और इसके पीछे ट्रम्प की चाल है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए कि अगर जितना टैरिफ हम लगा रहे हैं, देखिए हम टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाते हैं। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा है किसके अंदर, अमेरिका के अंदर, जितना अमेरिका का हमारे इंडिया के अंदर भी नहीं है। लेकिन हम अमेरिका से ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। किस पर? अमेरिकन पर। और अमेरिका वाले हमारे सामान पर कम टैक्स लगाते हैं। सबसे पहले खेल समझिए, अगर वे टैक्स कम लगाते हैं तो उनका एक फ़ायदा भी है। किस चीज़ का? वहाँ पर सामान सस्ता रहेगा। अगर सरकार कहने लगे पीछे से सारी चीज़ें हैं, कोई एक सामान है, कोई मटेरियल है, ठीक है, मान के चले 10 रुपये का है, सरकार बोलती नहीं हम तो ज़बरदस्त टैक्स लगाएंगे आप पर, सामान हो गया 15 रुपये का, टैक्स लगने के बाद वो मार्केट में कितने का बिकेगा? मार्जिन सारी चीज़ें लगा के और महंगा हो जाएगा। अगर सरकार हमारे इंडियन बोलती है कि ना हम टैरिफ नहीं लगा रहे हैं आप पर, तो सस्ता हो जाएगा। टेस्ला के साथ क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर बेच ही नहीं पा रहा है। एलन मस्क नहीं बेच पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि टैक्स ज़बरदस्त है। इंडिया के अंदर आती है वो महंगी हो जाएगी। तो अभी भी जो टैक्स सरकार हमारी इंडिया वाली लगा रही है वहाँ की चीज़ों पर, तो सीधी सी बात है कि वे चीज़ें महंगी ही बिक रही होंगी इंडिया के अंदर। अब ट्रम्प साहब बोले कम कीजिए, तो क्या हमारे इंडिया वालों का नुकसान है क्या इसके अंदर? सरकार का नुकसान है। इंडिया के अंदर अगर वो सामान आएगा तो शायद सस्ता बिकेगा। समझ बताइए, अभी टेस्ला की अगर कोई गाड़ी है, मान के चलेगी 10 लाख की है, टैक्स लगा के वो हो रही है 30 लाख की। टैक्स कम कर देंगे तो हो सकता है वो 10 लाख की ही मिल जाए यहाँ पर। समझ बताइए, 10 लाख की कोई गाड़ी थी, 15 लाख की बिक रही है टैक्स वगैरह लगा के। अगर सरकार, इंडियन गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है उस पर, तो वो कितने की बिकेगी यहाँ पर आकर? 15 लाख की। अगर सरकार रिड्यूस कर दे टैक्स तो वो 10 लाख की बिक जाएगी। तो जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए फ़ायदा है या खराब चीज़ है? उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन क्या है कि जो कंपनियां इंडिया के अंदर काम कर रही है उनको दिक्कत हो जाएगी, उनकी मार्केटिंग कम हो जाएगी। टाटा मोटर्स की गाड़ियां बिकनी बंद हो सकती हैं, कम, देखिए बिकनी बंद नहीं होती हैं। क्या है, कंपटीशन जब आ जाता है तो फिर मार्जिन पे इफेक्ट इस चीज़ का पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है। अगर आप ये चाहते नहीं हो, अब आप पूरा डिटेल देखिए कि कितनी सारी चीज़ों पे हम अमेरिका की जो इंडिया के अंदर आती है उन पर टैक्स लगाते हैं। और टैक्स लगाने के बाद तो मार्केट के अंदर महंगी बिक रही है ना। देखिए, एक तरफ तो सरकार पैसा ले रही है, दूसरी तरफ वो माल आ रहा अभी भी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम टैक्स लगाते हैं, वो माल आ रहा है इंडिया के अंदर। लेकिन हम क्योंकि उस पर टैक्स लगाते हैं तो इंडिया वाले लोग ही उसको महंगा खरीद रहे हैं, क्योंकि टैक्स लग रहा है उस पर। ऐसा नहीं कि टैक्स अगर हम कम करते हैं तो नुकसान है बहुत ज़्यादा, फ़ायदा भी है, वो चीज़ें सस्ती मिलेगी। अब दूसरी बात क्या है, इंडिया जितना टैक्स लगाती है क्या अमेरिका लगा सकता है? जी क्यों नहीं लगा सकता? उसका फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर टैक्स जितना लग रहा है वो तो ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है अमेरिका का।
अगर उसने बोला कि हम भी उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना आप लगा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो माल जाएगा वो महंगा जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी, नुकसान हो गया ना। ठीक है, आप भी लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक बैलेंस बनाने के लिए बात की जा रही है, कोई गलत नहीं है, गलत भी नहीं है ये सारी चीज़ें। गलत क्या है कि अमेरिका, देखिए ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा क्यों लगा रहे हो टैक्स हम पे, हम तो नहीं लगा रहे, हम तो कम लगा रहे हैं, आप कम कीजिए, टैक्स हम पे कम लगाइए। तो अभी तक क्या था, इंडिया वाली कंपनियों को फायदा हो रहा था, अब इधर से जो माल जा रहा था उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो अब गड़बड़ाहट है कि क्या होगा आने वाले टाइम में। होना कुछ नहीं है, इंडिया वाले टैक्स कम कर देंगे, बैलेंस बन जाएगा, काम खत्म। आगे हाँ कुछ अलग होता है तो बात एक अलग है। ठीक है, तो क्या टैरिफ का डर है? डर तो है कि उसकी वजह से भी गिरावट, हाल फिलहाल की गिरावट आप मान सकते हैं कि टैरिफ की वजह से हो रही है, ट्रम्प की वजह से हो रही है, क्योंकि ट्रम्प ने लगा दिया ना आपको। स्टील के रेट पर आप देखेंगे कि अगर स्टील के रेट अचानक ही बढ़ने शुरू हो जाए या फिर माल बिकना बंद हो जाए तो कितनी सारी कंपनियों को घाटा जाएगा, दिक्कतें परेशानी जाएंगी। ठीक है, एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, क्या एफआईज की वजह से गिरावट हो रही है? तो जाइए पहले की साइड में, कभी कोरोना वायरस के टाइम पे एफआईज लगातार माल बेच रहे थे जिसकी वजह से गिरावट हुई, अभी भी वो लगातार माल बेच रहे हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एफआईज लगातार जो माल बेच रहे हैं इसकी वजह से गिरावट हो रही है। ठीक है, दूसरा अभी ट्रम्प की वजह से भी कह सकते हैं, जो डॉलर के जो रेट बढ़ रहे हैं उसको भी कंसीडर कर सकते हैं आप। डॉलर के रेट लगातार अगर बढ़ते रहेंगे तो ये इकोनॉमी के लिए तो एक अच्छी बात नहीं है। या फिर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जीडीपी को कोई दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम में, या फिर हम उतना उस एरियाज में उतना पैसा खर्च नहीं कर पा रहे जितना खर्च करना चाहिए। क्या अभी भी कुछ चूक हो रही है एफआईज को, कि कुछ ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि कंपनियों की अर्निंग कम हो सकती है? ऐसा क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। ध्यान में जाइए कि ऐसा ही होता है पहले से ही। शेयर मार्केट को जबरदस्त गिराया जाता है, सस्ते दाम पे खरीदा जाता है, सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई चार चांद लगाने की आवश्यकता नहीं है। सस्ते दाम पर खरीदा जाएगा और दो दो तीन तीन गुना पैसा किया जाएगा। इतना ज़्यादा गिराया जाता है कि आप एक रिटेल निवेशक के पास पैसा रहता ही नहीं है नीचे खरीदने के लिए। आपकी बात नहीं है, पहले से ही है। किसी शेयर को इतना गिराया जाता है कि वो लोअर लेवल पर खरीद ही नहीं सकता है, उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती है कि अगर बहुत बड़ी गिरावट होगी तो मुझे क्या करना है। देखिए, जब कभी आपने कोई शेयर खरीदा, तेजी 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 बन रही है तो उसमें कुछ शेयर आप बेच सकते हैं, जब तेजी बन रही हो बेच दिया, ठीक है। अब उसके बाद ही बड़ी तेजी बनी क्योंकि आपने सारा माल नहीं बेचा था, कुछ शेयर बेचे थे, तो उसके बाद जब उसके अंदर तेजी बनी तो आपने उसका भी फायदा उठा लिया। मान के चले कि आपने आईआरएफसी खरीदा 20 रुपये पे, 100 पे पहुंच गया, आपको लगा कि आगे नहीं भाग सकता, एक मन करा भाग सकता है। आपके पास मान लीजिए 1000 शेयर थे, 500 आपने निकाल दिए, पहुंच गया 200, 500 वहां पे निकाल दिए। बेचने के लिए आप सारे ही बेच सकते थे। इसी तरीके से होता है, जब कोई एक शेयर गिरता है नीचे की साइड में, आपने थोड़ा सा माल खरीदा, आपको लगा और भी गिरावट हो सकती है तो उसके लिए और थोड़ा सा बचा के रख लिया पैसा। देखिए, स्टॉक मार्केट में जिंदा रहने का सीधा एक तरीका है, घमंड मत कीजिए कि शेयर गिरेगा नहीं। आप खुद से अपने से तैयारी कीजिए कि गिरावट की तैयारी आपको खुद से करनी है, तब जाके आप जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं टैरिफ का, और साथ ही आप देख रहे हैं कि अभी Q3 के रिजल्ट्स भी बिल्कुल ख़राब आ रहे हैं, कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे बहुत सारी कंपनियों के। Q2 के रिजल्ट्स भी उतने मज़ेदार नहीं आए थे। तो कुछ रीजन से आप समझ सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन है जिसको कोई नहीं बता रहा आपको। दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो सबसे बड़ा रीजन यही है कि शेयर ऐसे होते थे, उनके अंदर इस तरीके से तेजी बनी, जबरदस्त जबरदस्त शेयर मार्केट भागता चला गया, उसके बाद अब गिरावट हो रही है, कोई नई बड़ी बात नहीं है। 20 रुपये का शेयर 300 रुपये पहुँच गया। आरबीएल 20 रुपये का शेयर था, 30 रुपये का शेयर था, 600 रुपये पहुँच गया, तो गिरावट नहीं होगी तो और क्या होगा। इरेडा का शेयर 30 रुपये का आईपीओ का भाव था, 50 पे खुला, 300 मारा, गिरावट नहीं होगी तो क्या होगा। जी, रिजल्ट्स भी तो अच्छे आ रहे हैं तो तेजी भी तो अच्छी है। समझिए, सारी चीज़ों को नहीं समझोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2-2 3-3 साल से, पिछले 2-2.5 साल से, 3 साल से लगातार मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स के अंदर तेजी 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 होती चली गई। किसी ने बोनस दे दिया, किसी ने स्प्लिट दे दिया, पता भी नहीं चला लोगों को। लेकिन ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो आपको एक चीज़ पर फोकस करना होगा कि मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी थी, अब गिरावट हो रही है,
ये एक सबसे बड़ा कारण है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। देखिए रसिया यूक्रेन को हर चीज़ को झेल गया मार्केट, इसको भी झेल जाएगा लेकिन इसको नहीं झेल पाएगा कि शेयर यहाँ था, सस्ता था, इतना ऊपर भाग गया, आपने इसको देखा ही नहीं। तो रिजल्ट्स 19-20 आ रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन मेन पॉइंट पर, मेन फोकस में आपको आना ही होगा। अगर आप नहीं आएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इतने समय तक ये शेयर ऐसे ही रहा है, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। आपको समझ जाना चाहिए था करना क्या है। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। मार्केट शेयर ऐसे थे, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी, अब करेक्शन देखने को मिल रहा है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये शेयर मैक्सिमम कितने कितने रुपए तक रहा? 18-20, 18-20। आरबीएल का शेयर 30-35, 30-35, 25, 30 रुपये से नीचे ही मान के चलें। मैक्सिमम टाइम तक ये इतना ही रहा है। अगर हम 2020 से लेके 2022 तक देखें, 2 साल तक यहीं पर रहा है, 30 रुपये से नीचे। इग्नोर कर दोगे क्या? 30 रुपये से अगर ये 150 रुपये, 200 रुपये हो तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये दिक्कत वाली बात तो कोई नहीं। बस यही सारा खेल है जो नहीं समझ पा रहा कोई भी। सारा खेल तो यहीं पर है। क्या यहाँ पर बिल्कुल इस कंपनी के रिजल्ट्स खराब थे क्या, जो भाग ही नहीं रहा था? बहुत ऐसा नहीं है। देखिए स्टॉक मार्केट में एक से एक बुद्धिमान इंसान आता है, उनको पागल बनाना, उनको मूर्ख बनाना, उनसे पैसा लूटना। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट होता है बड़े प्लेयर का। प्रॉफिट कब होगा? जब किसी का नुकसान होगा, सीधी बात है। प्रॉफिट तब तक किसी का नहीं हो सकता जब तक कि किसी का नुकसान ना हो। प्रॉफिट तभी होगा ना किसी का नुकसान होगा। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर अगर बड़ा प्रॉफिट बना के लेकर जाएगा तो किसी ना किसी का तो नुकसान होगा। किसी का नुकसान क्या मतलब? आप समझिए कि आपको हर समय जब भी आप शेयर खरीदने के लिए जाएंगे, ज़्यादातर केस में आपको हाई पर ही खरीदवाया जाएगा। आप कोई शेयर खरीद रहे हैं मतलब कि कोई बेच रहा है। ये मान के चले कि ज़्यादातर केस में जब आप कहीं पर खरीद रहे हैं तो ये मान के खुद से ही मान ले कि हो सकता है कि मैं महंगा ही खरीद रहा हूँ। SIP आपको करनी है कि गिर कोई बात नहीं। एक ने ऐसा मैसेज कर दिया कि दिल बाग बाग हो गया मेरा। देखना चाहते हो? दिखाता हूँ। दोस्तों बार बार पिटने से अच्छा है कि सोच लो। देखिए दुखी होने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बार बार शेयर खरीदोगे वो गिरेगा। अब जब बड़ी गिरावट हो जाएगी उस समय खरीदने के लिए पैसा नहीं है या फिर डर इतना ज़्यादा है, फिर एक चीज़ याद आएगी, खरीद लेता तो ठीक था। जब तेज़ी बनेगी, धीरे धीरे शेयर भागना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि वहीं पर जा नीचे। सारा खेल वही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सबसे पहले तो ये लिखा है, हर हर महादेव त्यागी जी। सर जी, मैंने आज SBI के 20 शेयर खरीदे हैं और खुद से बोलता हूँ कि गिर जा और 500 रुपये तक पहुँच जा। 500 रुपये तक की तैयारी है। मैं तो बोलता हूँ 400 रुपये तक की तैयारी करो। और इसी तरीके से इनको 200 शेयर खरीदने हैं और ये नीचे की साइड में हर 30 रुपये, 25 रुपये, 30-30 रुपये की, 40-40 रुपये की गिरावट पे खरीदेंगे। काम खत्म हो गया। अब किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी इंटेलिजेंट पर्सन की कुछ भी। यही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप जब तक खुद नहीं बोलोगे ना कि गिर जा, आपको तो शेयर चाहिए। आपको SBI रिसर्च करिए, आपने मेहनत करी, आपको बढ़िया लगता है। अब आप कह रहे कि गिर, कोई बात नहीं है, गिर ना, आने वाले टाइम में फिर देखा जाएगा। आने वाले टाइम में उछाल मारेगा, यू शेप मारेगा, बार बार यू शेप मारता रहता है। गिर नीचे की साइड में, गिर कितना गिरेगा? बस ये है कि आपको तोड़ने वाली कौन सी चीज़ है, आपको रुलाने वाली कौन सी चीज़ है, गिरावट, उसका ही तोड़ ढूंढना है। जी क्या है उसका तोड़? उसका तोड़ है SIP। एक बार में शेयर नहीं खरीदना है, सबसे पहले गिरावट ही देखनी है। गिरावट देख के आपको लगता है कि शेयर काफ़ी ज़्यादा भागा था, आपको लगता है फिर भी सही प्राइस है, थोड़ा कम शेयर खरीदिए। उसके बाद गिरता है, गिरने दीजिए, ट्रैक करते रहिए। एक SIP करने के बाद अगर शेयर लगातार गिरता ही जा रहा तो रुक जाइए, क्योंकि माहौल गिरावट का ही है। आपको नीचे निकलेगा हर कोई इंसान। गिरावट बिल्कुल भी गलत नहीं है, फिर बता देता हूँ। गिरावट एक नंबर की चीज़ है। आप चुपचाप भी बैठे रहेंगे, आपका भी प्राइस नीचे खिसक जाएगा, अगर आपके पास पैसा है तब। ये गिरावट आपको माला माल कर देगी अगर आपके पास पैसा है तब। लेकिन भाई साहब ह्यूज क्वांटिटी मारने की सबने अति कर रखी है कि मुझे तो 1000 शेयर मारने हैं, मुझे तो 500 शेयर मारने हैं। इसने कैसे सुधार कर लिया? इसने देख ली गिरावट, भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है ये चीज़। 500 शेयर आपने मार दिए या 200 शेयर आपने मार दिए, अब नीचे गिरा तो आप कैसे निकलोगे मेरे भाई? आपके शेयर गिर रहे हैं, जबरदस्त गिर गए होंगे। कोई शेयर 30% या 40% भी गिरा है? जी हाँ गिरा है। मजबूत कंपनी थी, ठीक है, गिर गई ना, ठीक है, निकल जाओगे उसके अंदर से।
अगर आपके पास नीचे खरीदने के लिए पैसे हैं तब। जी वही तो खेल है, वही तो पैसे नहीं है, हम क्या करें। देखिए गलती एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 10 बार गलती कर लीजिए, लेकिन 11वीं बार मत करना। आपके कंट्रोल में मार्केट है नहीं, कुल मिला के बात ये है। इसे कंट्रोल में कैसे करें, यही है कंट्रोल करना। फिर बोलता हूँ, चने वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है। 2 तरीके हैं चने खाने के। एक तो दुकान से लेकर आए, ऐसे ही धोए, मुंह में डाला, नहीं, दांत भी टूट जाएगा आपसे, चबेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। एक है कि थोड़ी देर के लिए, 3-4 घंटे के लिए उसको पानी में रख दीजिए, फूल के बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद आप खाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सेम यही है, ये पानी ही है गिरावट, मतलब आपका जो पैसा है ये पानी ही है, जो इस गिरावट को क्या कर देगा, बिल्कुल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। मेरे भाई समझिए पहले कि 100 रुपये का कोई शेयर था, 1000 शेयर आप मारने वाले थे, आपने 100 शेयर वहाँ पर 200 शेयर खरीद लिए, नीचे गिरावट होती चली गई। 75 में आपने थोड़ा सा शेयर खरीद लिया, नीचे गिरकर पहुँच गया 50 रुपये, थोड़ा से वहाँ पर ज़्यादा मार दिए, पता चला आपका एवरेज भी 60-65 रुपये के आसपास आ गया। तो गिरावट कभी ख़राब नहीं होती है, शर्त ये है कि आपको SIP करनी आनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।